जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं यानी उससे जो संबंधित कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 यानी जिसका पेपर कोड है SOC 301 का जो एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का नाम है। 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखेंगे। लगातार आप लोगों के प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, लगातार मैं अभी क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो केवल एक ही प्रश्न पत्र मिला है 2023-24 सत्र का। 2022-23 सत्र का अगर मिलेगा तो मैं सुबह तक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले देखिए, बीए सेमेस्टर वाला एक ऐसा चैनल है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड का नाम SOC 301 बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी की ये जिम्मेदारी है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चे का हेल्प हो पाए। ठीक है, प्रत्येक जो भी छात्र छात्रा हैं सभी का हेल्प हो पाए। मैं सुबह तक कोशिश करूंगा पिछले साल का जो है 2023-24 2022-23 सत्र का जो है सुबह तक मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोपहर में आप लोगों का एग्जाम है 2-2:30 बजे से। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, किसका विचार है कि मानव समाज का उद्विकास शक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है। तो ये जो विचार है साथियों, ये आपका अगस्त्य काम्टे का है। सी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। ठीक है, चले अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर नहीं मिल पाएगा तो दूसरे विश्वविद्यालय का मैं कहीं से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है। तो जो आपके अगस्त्य काम्टे हैं ये आपके मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप लोग एग्जाम के बाद चाहते हैं आंसर की आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? अगस्त्य काम्टे के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चले चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अगस्त्य काम्टे किस विचारधारा से किस अवधारणा से संबंधित है? सावयवी सादृश्यता की अवधारणा से, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा से, विज्ञानों के संस्करण की अवधारणा से, या फिर आदर्श प्रारूप से? बताइए अगस्त्य काम्टे किस अवधारणा से संबंधित है? बिल्कुल विज्ञानों के संस्करण से। ठीक है, हायरार्की ऑफ साइंसेस से। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। चले पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था? तार्किकवाद, मानवतावाद, अनुभवजन्यवाद, या फिर क्षेत्रवाद? तो इसमें जो आपका क्षेत्रवाद है, ठीक है, यह आपका बौद्धिक शक्तियों में समाहित नहीं था। 19वीं शताब्दी में यूरोप के प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में क्षेत्रवाद समाहित नहीं था। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। बाकी तार्किकवाद, मानवतावाद और अनुभवजन्यवाद ये सभी समाहित थे। ठीक है, चले छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतना के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहे हैं? तो ये आपके इमाइल दुर्खिम रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। नौवां प्रश्न देखेंगे क्या है, फ्रांस की क्रांति घटित हुई। फ्रांस की जो क्रांति है दोस्तों 1789 में घटित हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। न्यायप्रतिपक्षवादी समाज को कौन द्वारा नामित किया गया? तो प्रजातंत्र सरकार से नामित किया गया है, डेमोक्रेसी से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13वां प्रश्न क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी या इंग्लैंड से? यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल इटली से। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, द कोर्स ऑफ फिलासफी पॉजिटिव। ठीक है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलासफी प्रकाशित हुई, कितने खंडों में ये प्रकाशित हुई थी? तो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौन यानी अगस्त्य काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? तो एक है सामाजिक स्थिति शास्त्र और दूसरा है सामाजिक गति शास्त्र। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का।
चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखने का प्रयास करेंगे। अंगस काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये भी राइट है। क्या मैक्स वेबर अमेरिका के रहने वाले थे, नहीं। जो मैक्स वेबर थे दोस्तों वो जर्मनी के रहने वाले थे, कहाँ के, जर्मनी के रहने वाले, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसे याद रखिएगा, जो पैरेटो हैं ये इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या है, वेबर यानी मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई सत्ता, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो जो दास कैपिटल है दोस्तों ये 19वीं शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक कंटिन्यू ये आपका पीछा किया है ये पुस्तक दास कैपिटल, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं तो इतना आपको मुँह ज़बानी याद रखना चाहिए। सिक्स सेमेस्टर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, देखिएगा फिर सिक्स सेमेस्टर में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलें 21 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के साथ यानी जो कार्ल मार्क्स है इनके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा। तो इनके साथ जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है ये फ्रेडरिक एंजल्स मिलकर के लिखे थे, ठीक है। देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए थोड़ा आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था। बर्लिन जर्मनी में, ट्रायड जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में या लंदन इंग्लैंड में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था, ट्रायड जर्मनी में हुआ था। 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न को लेकर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम ग्रुप में भेज के आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, सारे नोट्स पीडीएफ क्लासेस सब फ्री में है। टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी न्यूज आती है सब टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिक्स सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। देखें जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहा जाता है, तो उसे उत्पादन का तरीका कहा जाता है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की है, ठीक है सर जी। तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की है, तो वो 4 मुख्य तरीके कौन कौन से हैं। पहला है आपका आदिम साम्यवाद, दूसरा है दासता, तीसरा है सामंतवाद और चौथा है पूंजीवाद, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है आपका, शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को कहा जाता है। ऐतिहासिक, भौतिकवाद, उत्पादन का तरीका, अलगाव या फिर वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल क्लास स्ट्रगल कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, वर्ग संघर्ष कहते हैं, ठीक है। शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग इनके बीच के संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति से कौन प्रेरित थे बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हेगेल महोदय थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है, यानी ये रचनाएं हैं, ठीक है। तो इन रचनाओं में मैक्स वेबर की कौन सी रचना सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों इनकी जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसी पुस्तक को मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। तो या फिर एक तरह से कह सकते हैं सबसे अच्छी इनकी रचना है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न आपकी क्या पूछा गया है, अवधारणा, ठीक है। ये एक अवधारणा है, सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो अवधारणा है सामान्यीकृत अवधारणा, ये जो अवधारणा है हर्बर्ट मीड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे क्या है, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। तो जो आपके विल्फ्रेड पैरेटो हैं,
ठीक है, इनके लिए इतिहास जो है अभिजात वर्ग का कब्रगाह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हर्बर्ट मीड हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जीएच मीड इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 है, शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? तो शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में जो आपके आर के मार्टन हैं, इनको शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम और आगन्स काम्टे को शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखें निगेटिव प्रश्न में आपके 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है? दुर्खिम यानी इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक पैटर्न है? बताने का प्रयास करेंगे। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का विषय क्या है? तो इनके अनुसार सोशोलॉजी का जो विषय है सोशल फैक्ट है। ठीक है, सामाजिक तथ्य है। ये ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? समाज को हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था भैया? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने समाज को यानी जो सोसाइटी है इसको हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किए थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया? किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वस्ट्रेहैन शब्द का प्रयोग किया था? वस्ट्रेहैन शब्द का प्रयोग करने वाले मैक्स वेबर हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है दोस्तों, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है? सामंतवाद को, पूंजीवाद को यानी कैपिटलिज्म को, या फिर स्वप्न लोकवाद को? बताइए। आधुनिक औद्योगिक समाज ने, ठीक है, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने, ठीक है, किस सामाजिक व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है? तो ये पूंजीवाद को प्रतिस्थापित किया है, कैपिटलिज्म को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, आधुनिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? आधुनिक समाज में यानी मॉडर्न सोसाइटी में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन होता है? ये पूंजीपति वर्ग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चले प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है? 38 नंबर प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य दिया गया है। यानी ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक ये हैं आपके मैक्स वेबर। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा? यह स्टेटमेंट किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु, आगन्स काम्टे, प्लेटो या सुकरात? ये स्टेटमेंट किसका है बताइए। अरस्तु महोदय ने, बिल्कुल अरिस्टोटल ने। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। दुर्खिम यानी इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता है? तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की जो विशेषताएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, बाह्यताएं और बाध्यताएं दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले इमाइल दुर्खिम हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दी है? व्यायिकी तथ्य की अवधारणा किसने दी है बताइए। ठीक है, तो फोटोलॉजिकल फैक्ट का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो आपके इमाइल दुर्खिम है इन्होंने फोटोलॉजिकल फैक्ट यानी व्यायिकी तथ्य की अवधारणा को दिया है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर प्रश्न क्या है, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? दमनकारी कानून आदिम समाज की विशेषता है। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी की। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? काम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स? बताइए आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इमाइल दुर्खिम है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? इमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 4 प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का।
चले 48 नंबर प्रश्न है, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्क संगत एवं उचित संबंध न हो तो इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अतार्किक क्रिया। ठीक है, नॉन लॉजिकल एक्शन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपका 49 नंबर देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी है। ठीक है, रेसिड्यू की अवधारणा दी है, बताने का प्रयास करेंगे। अवशेष की अवधारणा किसने दी है। अवशेष की अवधारणा विल्फ्रेड पेरेटो ने दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें भ्रानी तर्क की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताइए सभी लोग। भ्रानी तर्क की अवधारणा, ठीक है, तो ड्रेनिवेशन। ठीक है, ड्रेनिवेशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, बिल्कुल विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।